This is Ajay Misra with you again. Now I'm just going to teach you today English grammar. English grammar. Always remember when you write the spelling of grammar. Actually, many times many students use here er, but it shouldn't be. Here GRAMMAR, English grammar, and basically we are starting with the topic which is very important. I will start it with the sentence. So the topic is sentence. Today's topic is sentence. First, I am just going to tell you about the definition of sentence. हिंदी में आप सुन लीजिए, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाएंगे और इंग्लिश ग्रामर में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है सेंटेंस। आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ इट एंड डिफाइन इट with the examples, so just watch it and also have all that is written on the board into your mind. So now I am just going to write. तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं लिख करके आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज अ सेंटेंस. A group of words that makes complete sense is called sentence. Is called sentence. I am writing here clearly. Now just defining it. A group of words, शब्दों का ऐसा समूह that makes complete sense, जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है. Remember this one. Always remember about this one. That makes complete sense is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा कंप्लीट अर्थ होता है, जो अपना अर्थ कंप्लीट करता है, पूरा अर्थ करता है, वाक्य कहलाता है. We can't say a sentence is a group of words only. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक शब्दों का समूह है. अगर शब्दों का समूह होगा तो हम कुछ भी कुछ शब्द इस पर लिख देंगे, वो हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता जब तक कि उसका कंप्लीट सेंस ना हो. तो ये जरूरी चीज़ है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ऐसा शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, पूर्ण भाव अभिव्यक्त हो, सेंटेंस कहलाता है. लाइक इज एग्जाम्पल, Ram reads his book. I am writing here. Actually, Ram reads his book. 1, 2, 3, 4. There are 4 words in this sentence. हमने यहाँ पर लिखा है राम अपनी किताब पढ़ता है. यहाँ पर हमारे जो यूजिंग वर्ड्स हैं वो हैं 4. और अगर हम देखें जब हम इस वाक्य को बोलेंगे तो ये वाक्य हमारे दिमाग में सीधी
एक मैसेज देता है कि राम somebody, it is the name of somebody who is reading a book. राम जो एक व्यक्ति है वो किताब पढ़ रहा है, मीन्स द वर्क ऑफ रीडिंग इज गोइंग ऑन, मीन्स पढ़ने का काम जो है वो राम के द्वारा पूरा है, राम काम कर रहा है पढ़ने का। अब हम कुछ भी शब्दों का समूह बना दें और हम ऐसे ही उसे एक्सप्लेन कर दें, जब तक कि उसका अर्थ ना हो तो वह वाक्य नहीं कहा जा सकता है। आप देख लीजिए ना, लेट्स सी। ही बुक, स्कूल, पेन, goes, means etc. 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 You can see. I have written here. मैंने आपको यहाँ लिखकर दिखाया है, बुक, स्कूल, पेन, goes, etc. etc. You can write some other words also. This is also a group of words. ये भी एक शब्दों का समूह है, but it will not be called a sentence. लेकिन ये वाक्य नहीं कहलाएगा। Why it will not called a sentence? ये वाक्य क्यों नहीं कहलाएगा? Because it does not create full sense. क्योंकि इससे पूरा भाव व्यक्त नहीं होता, इससे पूरा सेंस नहीं होता है, इससे क्लियर सेंस नहीं हो रहा है। देखिए आप, वह किताब, स्कूल, कलम, जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर हम ये सिर्फ इस चीज़ को देखें, यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अगर डेफिनेशन देखें और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और अगर इस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर दें, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मीन्स कह दिया जाता है कि सेंटेंस क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह है। लेकिन हमको यह नहीं बोलना है उन शब्दों के समूह से, यह जरूरी है कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव अभिव्यक्त हो, तभी वह वाक्य कहला सकता है। तो आप देखिए, हमने यहाँ एग्जाम्पल जो दिया है वो यहाँ पर राम रीड्स हिज बुक, राम अपनी किताब पढ़ता है। इस वाक्य से हमारा सेंस क्लियर हो रहा है, हमारी समझ में आ रहा है। अब अगर हम इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ही, बुक, स्कूल, गोज, एटसेट्रा। अगर हम यहाँ पर गोज इसके बाद भी लगा दें, आप कहें सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दी जाए, तब भी इसका सेंस नहीं होगा। ही गोज, बुक, पेन, स्कूल, means it is not a sentence while it is a group of words। ये शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है, लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका सेंस, इसका अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है। तो हम समझ गए, हमारे लिए जरूरी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर दैट शोज, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बता रहा हूं जो हमारा बताता है कि जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है और फिर भी स्टिल इट इज अ सेंटेंस, फिर भी वह एक वाक्य है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। Read. When we write such type of read, R-E-A-D, and we have a full stop also. You know, this is also a sentence. What is the meaning of it? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पढ़ो। इसका मीनिंग है पढ़ो, मीन्स आदेश दिया जा रहा है। अब यहां पर है क्या? This is the imperative type of sentence in which subject you is hidden. इस वाक्य में जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो छुपा हुआ है। हम इसको इस तरीके से सिर्फ एक वर्ड में लिखेंगे, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस
ऑल्सो कॉल्ड सेंटेंस। आप याद रखें, यह भी वाक्य कहलाता है। तो हम समझ सकते हैं कि वाक्य के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है सेंस। इट इज मस्ट दैट अ सेंटेंस शुड क्रिएट क्लियर एंड कंप्लीट सेंस, देन इट विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस। मीन्स जब तक वाक्य का अर्थ नहीं होगा, तब तक, जब तक वाक्य का कंप्लीट अर्थ नहीं होगा, तब तक वह वाक्य नहीं कहा जा सकता है। वाक्य के लिए कंप्लीट सेंस आवश्यक है। वाइल इट शुड बी नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मे बी और नॉट, चाहे शब्दों का समूह हो अथवा ना हो, लेकिन वाक्य में हमारे लिए जरूरी है वो है सेंस। तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज अ सेंटेंस। आई होप you understand it, and next time I will teach you the types of sentence. Okay, thank you.